गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन सेशन। तो आज वैसे तो 23 सितंबर है, बट मैं किसी रीज़न से कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। मैंने आपको कम्युनिकेट कर दिया था ग्रुप के ऊपर। तो हमारे हाथ में पेपर 22 सितंबर का है, तो ये हम कवर करते हैं। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि आज वाली जो वीडियो है वो भी आपके पास आ जाएगी 12 o'clock से पहले। 23 सितंबर वाली जो न्यूज़पेपर की वीडियो है, और अब ये तो आपके पास है ही। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। दलाल स्ट्रीट शग्स ऑफ एवरग्रांड फियर्स। ये मैं प्रोनाउंस आई होप सही कर रहा हूँ, नहीं तो कुछ और भी हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन। एवरग्रांड फियर्स सेंसेक्स रिक्लेम्स 59,000। बेसिकली बहुत बेसिक सी न्यूज़ है। मैंने कल आपको एवरग्रांडे का बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो कोई लोड नहीं लेना, मैं आपको यहीं पे बताता हूँ फिर से। ये बेसिकली एक सेकंड लार्जेस्ट चाइना की रियल एस्टेट कंपनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, सेकंड लार्जेस्ट चाइना की रियल एस्टेट कंपनी है। इसमें क्या हुआ था, इन्होंने कल मतलब काफ़ी टाइम पहले से इन्होंने डिफ़ॉल्ट करने शुरू कर दिए थे। तो कल ये न्यूज़ पेपर में आई भी थी, मतलब 21 सितंबर को ये पेपर में थी कि हमने जो इन्होंने है काफ़ी सारे बड़े लोन्स का डिफ़ॉल्ट किया है, और उसके अंदर से कुछ लोन्स इंडिया के बैंक्स के भी हैं, जो मतलब फॉरेन बैंक्स काम करते हैं, ब्रांचेज हैं उनकी बाहर। तो ये आपका चाइना के अंदर काम करता है, सेकंड लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंपनी, और उन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे फियर वर्ड भी यूज़ किया हुआ है। तो इससे क्या हुआ था कि आपके दलाल स्ट्रीट यहाँ पे लिखा है, मतलब बेसिकली दलाल स्ट्रीट का मतलब होता है इंडियन स्टॉक मार्केट। मैंने आपको कई बार इसका रीज़न भी बताया हुआ है। तो बेसिकली क्या होता है, इसके फियर की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट, जापानीज स्टॉक मार्केट, चाइनीज स्टॉक मार्केट, ये सब काफ़ी सारे मतलब हिल गए थे बुरी तरह। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे आपको नीचे एक पूरा ये भी दिखेगा इंडेक्स, ये भी हम बात करेंगे। और इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा था वो था हांगकांग स्टॉक मार्केट के ऊपर। हालांकि हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे न्यूज़ के अंदर भी यही है कि दलाल स्ट्रीट यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट श्रग्स ऑफ दिस फियर, मतलब कि ये फियर जो इसकी वजह से अनसर्टिनिटी बन गई थी, टेंशन बन गई थी। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो स्टॉक मार्केट के अंदर बूम आया था वो इसी चीज़ की वजह से स्टार्ट हो जाएगा गिरना, यानी कि करेक्ट होना। करेक्ट होने का मतलब शेयर प्राइस का नीचे जाना या स्टॉक मार्केट के नीचे जाना। तो यहाँ पे सेकंड जो कोलन के बाद है वो ये आपका सेंसेक्स रिक्लेम्स 59,000। आप समझ गए होंगे कि सेंसेक्स आपका 59,000 पे वापस से पहुँच गया। जब ये फियर हुआ था तो हमने देखा था कि सेंसेक्स आपका 58,450 के आसपास पहुंच गया था, यानी कि ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के आसपास गिर गया था। और 500 पॉइंट्स का बेसिकली मीनिंग है कि यहाँ पर $500, एक पॉइंट मतलब $1। अब यहाँ पर क्या है कि ये मैंने आपको एक चार्ट जो मैं आपको ईटी मार्केट्स के ऊपर दिखाता हूँ पहले एक बार, 21 सितंबर वाला। 21 सितंबर के अंदर हमने जो यहाँ पे देखा था कि आपका सेंसेक्स जो है 58,490 के आसपास पहुँच गया था, वही 450.90, वो क्लोजिंग प्राइस आपका 490 था। और यहीं पे हमने देखा था कि एवरग्रांडे क्या है और क्या इनका वो है, ये हम देख सकते हैं। चाइना सेकंड लार्जेस्ट रियल्टी कंपनी मतलब रियल एस्टेट कंपनी। तो यहाँ पे ये जो मैं इंडेक्स की बात करता हूँ, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, वो देखते हैं वो आज कितनी इंपॉर्टेंस का बन गया कि आपका 22 सितंबर के पेपर में वो बिल्कुल फ्रंट पेज पर आपका, जहाँ पे इन्होंने अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए बात रखी है। यहाँ पे सेंसेक्स निफ्टी में कितना कितना राइज आया है, और आपका परसेंटेज चेंज सिंस जुलाई 1, यानी कि ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने के बाद कितना कितना यहाँ पर राइज रहा है। ये तो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ नहीं है। ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है कि आपका इंडिया में सेंसेक्स, इंडिया में निफ्टी, जापान के अंदर निक्केई। मैंने आपको बताया था कि जापान पे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, तो उसके अंदर कितना रिवाइवल हो रहा है। अभी तो यहाँ पे नेगेटिव में ही चल रहा है और नीचे ही जा रहा है अभी तो। और आपका हांगकांग जहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया था, वो 0.51% से रिकवर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं। अब ये हमने पूरा कवर कर लिया। STI मैंने आपको बताया था पहले भी, ये स्टारिट इंडेक्स है आपका, सिंगापुर का मेन इंडेक्स है आपका। तो ये हमने समझ लिया। इन्वेस्टर्स लुकिंग फॉर साइन ऑफ इंटरवेंशन बाय बीजिंग टू कंटेन लाइकली आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ मेसी कोलैप्स। बेसिकली कह रहे हैं कि इंटरवेंशन ऑफ बीजिंग का मतलब है यहाँ पर कि बीजिंग की जो गवर्नमेंट है, बेसिकली चाइना की जो गवर्नमेंट है वही बीजिंग की गवर्नमेंट है, तो वही आपकी जो है इंटरवीन उनको करना चाहिए। ये इन्वेस्टर्स बोल रहे हैं, यानी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, मतलब इसके लिए कि आपको जो इंटरवेयर करना चाहिए और जो भी इनके लोन्स हैं वो पे ऑफ करने चाहिए। जैसे ये इंटरवेंशन आपको लग रहा होगा कि बहुत ही डिसफेयर मतलब अनफेयर बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। अभी हम सेकंड न्यूज़ के ऊपर ही चलेंगे, या फिर आज के पेपर के अंदर, मतलब 23 सितंबर के ऊपर एक पेपर न्यूज़ भी है कि VI मतलब आपका वोडाफोन इंडिया पे भी, सॉरी वोडाफोन आइडिया वाला जो इंडिया उनका यूनिट है, उसके ऊपर भी इंडिया की गवर्नमेंट जो इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है, तो वो इंटरवेंशन कोई इतनी बुरी बात नहीं होती है, अनफेयर बात नहीं होती है। तो ये हमने समझ लिया। अब आगे चले तो आपका रिन्यूएबल एनर्जी इन्वाइटी, ये हम समझते हैं एक सेकंड के बाद। प्लान्स शेयर्ड, बेसिकली क्या है कि आपको मैं पहले इन्वाइटी का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक बार REIT का कॉन्सेप्ट भी बताया था। REIT मतलब आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये हम छोड़ देते हैं एक बारी के लिए, इन्वेस्टमेंट इस पर ट्रस्ट इन्वाइटी पे आ जाते हैं। इन्वाइटी बेसिकली क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, जैसे मान लेते हैं कि आपको पता लग रहा है कि इंडिया के अंदर 100 रोड्स बनने, 100 नेशनल हाईवेज और बनने वाले हैं।
अज्यूम कर लेते हैं हाइपोथेटिकली कि आपको पता चल रहा है कहीं से गुप्त सूत्रों से कि आपको 100 हाईवे इंडिया के अंदर और बनने वाले हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आपको अपनी कुछ सेविंग्स इसके ऊपर लगाने का मन करेगा कि मैं इसके ऊपर लगाऊंगा, फिर टोल कलेक्शन जो भी होगा उसके अंदर से मेरे को कुछ शेयर मिलेगा। तो हाईवे बनने वाली ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप तो कोई मतलब रेल अथॉरिटी में जाके तो कर नहीं सकते। तो बेसिकली इसके लिए इन्वाइटी जैसी चीज़ें होती है, ये क्या है आपका, ये इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। सॉरी, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जैसे एक जो इशूइंग बॉडी है वो इन्वाइटीज़ निकालेगी, इन्वाइटी बेसिकली एक शेयर्स की तरह मान सकते हैं निकालेगी। अब इसके अंदर शेयर्स में क्या होगा कि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स बैठे हैं, आप जैसे लोग जिनको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है या मतलब उन्हें मन है इन्वेस्टमेंट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यही सब रोड्स, आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये जो चीज़ें होती हैं ये सब। इसके अंदर क्या है कि आप एक एक यूनिट को परचेज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं जो पूरा प्रोजेक्ट है वो 100 करोड़ रुपए का है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जनरली काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट के आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं। 100 करोड़ का है, मान लेते हैं कि इन्होंने इन्वाइटी निकाले 1 करोड़, जो नंबर ऑफ इन्वाइटी था, जो ट्रस्ट के यूनिट्स थे वो थे 1 करोड़। तो अपने आप ही आप एक की प्राइस निकाल सकते हैं, एक का प्राइस हो गया 100 रुपये, तो एक का प्राइस हो गया 100 रुपये, उनको ये बाय कर सकते हैं। तो एक तरह से 1 करोड़ लोग इसी प्रोजेक्ट के ओनर बन जाएंगे, इसी प्रोजेक्ट के ट्रस्टी बोलना चाहिए वैसे हमें, क्योंकि ये ट्रस्ट है, तो इसी प्रोजेक्ट के ये सब जो है ट्रस्टी बन जाएंगे। अच्छा, ट्रस्ट और ओनरशिप में एक फ़र्क होता है कि जैसे यहाँ पर ट्रस्ट है तो जो भी कलेक्टिंग बॉडी होगी, मान लेते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये निकाल रही है, तो वो उसकी जो इतने सारे 100 करोड़ रुपए हैं वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं होंगे। हालांकि शेयर्स में ऐसा नहीं होता है, शेयर्स में अगर आपने पैसे दे दी तो कंपनी की प्रॉपर्टी बन जाती है, बट अगर आप यहाँ पे पैसे दे रहे हैं तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, गवर्नमेंट को बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे इस पैसे को अरेंज करना, मैनेज करना है, तो ये ट्रस्ट की फॉर्म होती है। तो इस तरह से बेसिकली रहता है। हमने इन्वाइटी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। रिन्यूएबल एनर्जी इन्वाइटी प्लांट शिफ्ट, बेसिकली क्या है कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो भी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने वाली है, टाटा पावर एक कंपनी है वो करने वाली है, तो वो उनके उसके लिए इन्वाइटी रेज करने के प्लान्स शेल्व्ड हो चुके हैं। शेल्व्ड मतलब कि लग चुके हैं, प्रोस्पेक्टिवली आपको देख सकते हैं फ्यूचर में। टाटा पावर प्लान्स टू रेज अप टू 750 मिलियन फॉर ग्रीन बेस, तो ये कि आपका इन्वाइटी से कुछ ना कुछ पैसा रेज करेंगे। आपको समझ रही होंगी, जैसे यहाँ पे 100 करोड़ ये जो भी मान लेते हैं एक्स लिमिटेड कंपनी थी, उसने आपका लिमिटेड जो कंपनी थी उसने रेज कर लिया। तो इस तरह से बेसिकली आपका इन्वाइटी ये आपका टाटा पावर वाले इन्वाइटी के हेल्प से 750 मिलियन रेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं ग्रीन बेस के लिए। ग्रीन, ये बेस मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्होंने फैंसी टर्म बना रखी है इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने। ये इसका बेसिकली मतलब होता है बिजनेस। तो ग्रीन बिजनेस यानी कि आपका क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब के लिए, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, इन सब के लिए आपका ये यूज़ करने वाले हैं 750 मिलियन जो ये रेज करने वाले हैं। तो ये हमने पूरा देख लिया। अब यहाँ पे क्या है, लुक्स टू क्लब रिन्यूएबल्स असेट अंडर वन इक्विटी, मतलब ये कि आपका जो टाटा पावर वाला है इसके अंदर सारे आपके रिन्यूएबल एसेट्स आ जाएंगे, पूरी जो टाटा ग्रुप के हैं। अब मूव सीन एज ए स्टेप टुवर्ड्स लिस्टिंग, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो यहाँ पे छुपा के लिखा है एक तरह से। मूव सीन एज ए स्टेप टुवर्ड्स लिस्टिंग का मतलब ये है कि जनरली मतलब ये जो आपका इसके बाद हो जाता है इनकी जो इन्वाइटी जब ये रेज कर लेंगे उसके बाद इनकी वैल्यूएशन अच्छी हो जाएगी, अच्छी खासी हो जाएगी। तो वैल्यूएशन होने के बाद इतनी, तो ये आपका आईपीओ ला सकते हैं, तो उनके ऊपर ट्रस्ट ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा लोगों का। तो मतलब ये आपका लिस्टिंग का जनरली मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ आईपीओ ही है, काफ़ी सारी और भी मेथड्स हो सकते हैं लिस्टिंग होने के, बट यहाँ पे यही है कि आपका आईपीओ के थ्रू आ सकता है इनका फ्यूचर के अंदर आईपीओ। अदानी टू इन्वेस्ट 20 बिलियन इन 10 ईयर्स ऑन क्लीन टेक, ये आपका एक और न्यूज़ इससे रिलेटेड थी, उन्होंने यहाँ पे लिख दिया पेज 5 के ऊपर। अदानी एक ये रिलेटेड एक न्यूज़ है कि 20 बिलियन वो 10 ईयर्स ऑन क्लीन टेक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। बेसिकली मैंने आपको इसलिए कवर किया है क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, मैं ये कह रहा था कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या उससे बाद आपको जैसे टाटा पावर जैसी कंपनीज़ हैं उसमें आपको एक स्टेटमेंट, आपको कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह में यूज़ करने को मिल सकती है, कहीं पे मिल सकती है कि 2021 के एंड के टाइम पर, मतलब मिड क्वार्टर, हाफ ईयर, सेकेंड हाफ ईयर के आसपास आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का ये शुरुआत, मतलब ग्रीन बिजनेस, क्लीन टेक्नोलॉजी वाला शुरुआत हुई थी। तो ये इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट मिल सकती है, तो आप यहाँ से ये चीज़ मार्क कर सकते हैं। तो ये हमें बाद में आगे पता चलेगा कि कब हुआ था, तो हम उस टाइम पे ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, बट हमें ये बनाना नहीं आएगा बाद में, तो इसलिए मैंने ये बता दिया बात। की वैक्सीन इशूज़ ऑन क्वाड एजेंडा, ये बेसिकली बहुत बेसिक सी बात है। क्वाड आपको समझना ज़रूरी है। इसके पहले क्वाड बेसिकली एक ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का। अब एक नेचुरल सी बात रहती है कि हमें 4 कंट्रीज़ जाननी होती है कौन है,
तो 4 कंट्रीज आपकी इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जे फॉर जापान है यहाँ पर, और बाकी तो आप समझ गए होंगे। तो ये बेसिकली 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ आपकी एक मोदी बाइडन में एक बायलैटरल मीट हुई थी, मतलब कि बेसिकली दोनों साइड से मीटिंग हुई थी, दोनों साइड से हुई मीटिंग, तो बायलैटरल इन्होंने ऐसे लिखा है शायद। सेकेंड ये चीज़ है। तो इन दोनों चीज़ों में क्या हुआ कि आपका की वैक्सीन इशू रेज हुआ कि मतलब जो आपकी कोविशील्ड है, जो आपकी यहाँ पे बना रहे हैं, इंडिया के अंदर बन रही है, उसको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही। उसके बेसिस पे आपको जो कोविड का पासपोर्ट है, जय पासपोर्ट है, वो नहीं मिल रहा कि आप वैक्सीनेटेड हो, फुल्ली वैक्सीनेटेड हो, आप आ सकते हो हमारी कंट्री में, ट्रैवल कर सकते हो। हमें क्या करना पड़ता है यूके के अंदर, मैं आपको 23 सितंबर के पेपर के अंदर बताऊंगा। एक न्यूज़ है कि आप जो है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं इंडिया के अंदर, तो आपको वहाँ जाके नॉन वैक्सीनेटेड की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि कोविन का जो सर्टिफिकेट है, कोविन आपको पता है कि यहाँ पे जो आपके सर्टिफिकेट्स बनते हैं वो यही बनाते हैं, और मतलब काफ़ी सारा आपका वैक्सीन का काम एडमिनिस्टर यही करते हैं, तो वो वहाँ पर नहीं चल रहा है। हालांकि उन्होंने कोविशील्ड को ये बोल दिया कि हम इसको हाँ कर देते हैं कि हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट कोविन का सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो मतलब ये तो कोई बात नहीं बनी। तो जो यहाँ से लोग जा रहे हैं यूके में, तो उनको अभी कुछ टाइम के लिए आपका क्वारंटीन होकर रहना पड़ रहा है। तो ये हमने देख लिया पूरा। अब यहाँ पे क्या है, इन्होंने 1-2 बातें और डिस्कस की। पहला आपका इंडेमनिटी क्लॉज। इंडेमनिटी क्लॉज मैंने वैसे तो वो आपको बताया पहले, पर यहाँ पे थोड़ा क्लियर करके वापस बता देता हूँ। जैसे क्या होता है कि कोई कंपनी है, तो कंपनी इंडिया के अंदर मतलब वैक्सीन लेके जैसे मान लेते हैं ये इंडिया, तो इंडिया के अंदर अगर वैक्सीन लेके वो आ रही है, तो यहाँ पे उन्हें एक टेंशन हो सकती है कि यहाँ पे जो वैक्सीन है वो इंडिया के इन्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ी सूटेड क्या पता ना हो, या कुछ एडवर्स कंडीशंस में कुछ दिक्कत हो जाए, तो उसकी वजह से इंडिया की गवर्नमेंट को क्या हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो, तो वो इंडेमनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इस कंपनी को, जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। इसके अंदर क्या होगा कि आप लेके आओ वैक्सीन, सब लेके आओ, अगर कुछ भी होता है, मतलब कुछ अगर एडवर्स चीज़ें हो जाती हैं, तो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। तो इस तरह से बेसिकली वर्क करता है। तो इंडेमनिटी का क्लॉज ये बात कर रहे थे कि किस किस को दें, किसको ना दें, वगैरह वगैरह। और जैप पासपोर्ट आप समझ गए, मैंने आपको बताया था कि आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, और जैसे यूके जैसी जगहों में मिल रहा है, तो आपको वहाँ पे जाके क्वारंटीन होना पड़ रहा है एनीवेज। तो हमने समझ लिया। अभी आपका एक पूरा ऐड है, इसके बाद हमने रोलेक्स का पहले डिस्कस किया भी ओनरशिप का पैटर्न। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, AIMA का कॉन्फ्रेंस आपका चल रहा है, 48 नेशनल मैनेजमेंट कन्वेंशन, जिसके अंदर क्या है कि आपके काफ़ी सारे मेजर डिसीजंस के ऊपर बात की जाएगी। मतलब ये बेसिकली AIMA क्या है कि जैसे आपका आपके काफ़ी सारे होते हैं कि आपका लॉ है, जिस लॉयर्स होते हैं, तो लॉयर्स को आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड कराना पड़ता है अपने आप को। जब वो LLB वगैरह करते हैं, तब वो बार काउंसिल ऑफ से रजिस्टर हो जाते हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर हो जाते हैं आपके। तो इस तरह से बेसिकली क्या होता है कि AIMA आपका मैनेजर्स के लिए है, बट ये आपको कंपल्सरीली नहीं करना है, क्योंकि मैनेजमेंट तो हर कोई कर रहा है, जैसे जो होटल के अंदर मैनेजर है वो भी कर रहा है, बट उसको इसकी परमानेंटली मतलब स्ट्रिक्टली ज़रूरत नहीं है। बट जो जैसे लोग MBA करते हैं, तो उनको यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके रजिस्टर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे ही मतलब लोगों के लिए ये आपको पूरा कन्वेंशन है। इसके अंदर 2-3 जो मेन लोग आ रहे हैं वो आपके शक्तिकांता दास हैं, ये आपके RBI के गवर्नर हैं। पीयूष गोयल हैं, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के आपके चीफ मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी हैं, मिनिस्टर हैं। जनरल MM नरवाने बेसिकली इंडिया के पूरे मेन जनरल हैं, मतलब आप पूरी आर्मी के हेड बोल सकते हैं यहाँ से। तो ये बेसिकली काफ़ी सारे मतलब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और शशि थरूर वगैरह भी आ रहे हैं। मतलब ये मैंने हंसते हुए इसलिए बोला क्योंकि थोड़ा सी इनकी फ़नी इमेज है। और बाकी यहाँ पर जो है हमें कुछ चीज़ें हो सकती है कि डिसीजन वगैरह दिखे, और 23 सितंबर के पेपर में भी इसका एक आर्टिकल है इससे रिलेटेड। तो हमने पेपर डिस्कस के बाद हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, और हम चलते हैं बड़ी मार्केट्स के ऊपर। तो आपका मेन सेक्शन रहता है, इसके अंदर काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़, और आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी है इसके अंदर, तो ये हम कवर करते हैं। अब इसके अंदर आपका ये है, आपका मैंने यहाँ पे स्टार्ट लगा रखा है, क्योंकि आज भी इंपॉर्टेंट मतलब ये इंपॉर्टेंट रहता ही है। तो ये आप जिस निक्की हमने ऊपर भी देखा था कि वो डिक्रीज़ कर रहा है, और वो 2.71% से डिक्रीज़ कर रहा है। तो हमने ऊपर भी देखा था वैसे तो, पर मैंने आपको वापस बता दिया। इंडियाज वेटेज इन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस में भी इन 0.3% टू 10% रेंज। तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पर आपका जो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस है, मतलब क्या है कि आपका जैसे इंडाइसिस का मतलब आपका इंडेक्स का प्लूरल। तो बहुत सारे इंडेक्सेस होते हैं ग्लोबल आपके बॉन्ड के से रिलेटेड। बॉन्ड में क्या होता है, बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ लोन। तो एक जैसे आपकी कंपनी है, वो मान लेते हैं कि शेयर्स नहीं इशू करना चाह रही, वो अपनी ओनरशिप नहीं देना चाह रही किसी को भी, तो वो बॉन्ड्स की फॉर्म में इशू कर सकती है, एक लोन की फॉर्म में। तो उसको क्या करना पड़ेगा, एक कूपन रेट होता है। कूपन रेट मतलब आपका इंटरेस्ट रेट मतलब उस कूपन रेट के ऊपर आपको कूपन देना पड़ेगा, यानी कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उसे सारा रिफंड करना पड़ेगा।
पर जनरली ऐसा बॉन्ड्स के अंदर नहीं होता है। बॉन्ड्स के अंदर कैसे होता है कि जैसे अगर 100 रुपीज़ का बॉन्ड है तो आपको इंटरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, आपको पेमेंट ही 60 की करनी है सिर्फ, फॉर एग्जाम्पल। तो आपको 60 की पेमेंट करनी है जब आप बॉन्ड खरीद रहे हैं, आपको जब हम पे बैक करेंगे तो 100 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो एक ही बात है, हमें तो इंटरेस्ट पैसे ही चाहिए हमें तो इंटरेस्ट की फॉर्म में यहाँ पे जो डिफरेंस मिल जाता है, डिस्काउंट मिल जाता है, वो हो जाता है। तो ये दोनों तरीके से आपके बॉन्ड इशू होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि इंडेक्स का मतलब आपको समझना पड़ेगा। इंडेक्स का मतलब ऐसे नहीं होता कि जैसे अगर आप निफ्टी खरीद रहे हैं, मान लेते निफ्टी का हालांकि मिनिमम यूनिट है 75 यूनिट्स, यानी कि जो निफ्टी आपका 18,000 के आसपास चल रहा है तो आपको उसे 75 यूनिट्स मल्टीप्लाई करके खरीदना पड़ेगा। तो एनीवेज हम एक बार देख लेते हैं कि इंडेक्स के अंदर क्या होता है। जिससे मान लेते हैं आप एक्स रुपीज़ में एक निफ्टी खरीद भी लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि आप रिलायंस का एक शेयर, टाटा का एक शेयर, इसका शेयर सबका एक एक शेयर नहीं खरीदते आप। तो ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आप वेटेज वाइज आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वेटेज वाइज कैसे होता है, यहाँ पर आप मान लेते हैं रिलायंस के अंदर आपने 2 शेयर खरीद लिए, आप टाटा के अंदर 2 खरीद लिए, बट जैसे HDFC बैंक है, प्राइवेट बैंक है, तो हमने वहाँ पे 1 खरीदा सिर्फ। ऐसे कुछ भी हो सकता है, आपको गूगल पे मिल भी जाएगा निफ्टी का कैसे आपका वेटेज रहता है। तो ये आपका जो यहाँ पे 2 शेयर खरीदे आपने, यहाँ पे 1 खरीदे, मान लेते किसी में 3 भी हो सकता है, मान लेते 4 भी हो सकता है, तो वो आपके जो थोड़े सस्ते स्टॉक्स हैं आपके, पर कंपनी अच्छी है तो उनके 4 भी हो सकते हैं आपके। तो आपके इस तरह से जो ये चीज़ है आपकी 1 2 3 4 है, ये वेटेज होती है। तो ये बेसिकली इस कंपनी की वेटेज सबसे हाईएस्ट है, इसकी हाईएस्ट है वेटेज, और इसकी सबसे लोएस्ट है वेटेज। तो इस तरह से बेसिकली है आपका। अब यहाँ पर क्या है कि इंडिया की वेटेज जो है ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस के अंदर मे बी इन 0.3% और 10%। तो मैंने आपको बताया इंडेक्स का मतलब आप समझ गए होंगे। इंडेक्स आपके 2-3 यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किए हैं। JPM इंडेक्स आपका बॉन्ड का एक, उसके अंदर 10% आपकी जो है वेटेज है इंडिया की। और ब्लूमबर्ग बार्कलेज बेसिकली कंपनी है, उनका ही इंडेक्स है। तो उनके इंडेक्स में आपका 0.35% हमारी इंडिया की वेटेज है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ता है, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि मान लेते हैं जैसे एक इंडेक्स है, ये आपकी 4 कंपनीज है, ये आपकी 4 कंपनीज है, एक के अंदर एक सेम कंपनी का मान लेते 10% वेटेज है और यहाँ पर है सिर्फ 1%, क्योंकि यहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस देख रहे हैं इसी तरह का। जैसे आप देख सकते हैं न्यूज़ के अंदर एक जगह 10% और एक जगह 0.35%, इससे हमने ज़्यादा ही थोड़ा कम ही डिफरेंस लिया। सॉरी, अब यहाँ पे क्या होगा कि जितना भी पैसा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आएगा, मान लेते हैं ₹100 आएगा, तो उसका 0.1 मतलब 0.1 टाइम्स ऑफ एक्स, मान लेते हैं कि अगर इधर ₹100 आ रहे हैं तो ₹10 सिर्फ यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि इंडिया के पास या फिर जो भी कंपनी है उसके पास आ जाएंगे। बट यहाँ पे अगर ₹100 सेम इन्वेस्टमेंट हो रही है तो सिर्फ ₹1 आ पाएंगे। तो बेसिकली वेटेज का ये इंपॉर्टेंस रहता है कि अगर जहाँ पे हमारी वेटेज ज़्यादा है उधर हमें ज़्यादा इनफ्लो मिल पाएगा कैपिटल का। तो हमने देख लिया यहाँ पे भी ये लिखा है कि आपका जहाँ पे 10% इंडेक्स अब हमारी वेटेज है JPM इंडेक्स के अंदर, वहाँ पे हमें 22 to 25 बिलियन के इनफ्लोज मिल रहे हैं, और 0.35% हमारी जहाँ पर है वहाँ पे हमें 7 to 8 बिलियन का मिल रहा है सिर्फ। तो हमने देख लिया ये डिफरेंस काफ़ी ह्यूज होता है, बिलियंस में बात चल रही है। तो हमने ये देख लिया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट की बात कुछ की गई है, बट ये आपको समझना जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत ही बेसिक है। एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, HDFC जॉइंट्स SBI कोटक टू कट होम लोन रेट्स टू 6.7%। बहुत ही बेसिक बात है कि आपका होम लोन आपको बताइए उसके अंदर आपके रेट्स जो है इंटरेस्ट रेट आपके 6.7% पर क्लोज हो गए, मतलब कट डाउन हो गए हैं। आपका HDFC अभी ज्वाइन कर रहा है, SBI और कोटक ने पहले कर दिया था। HDFC ज्वाइन कर रहा है, इसका मतलब HDFC भी देना चाह रहा है, मतलब दे रहा है। फेस्टिव ऑफर फॉर न्यू कस्टमर्स, बेसिकली वही बात है कि आपके न्यू कस्टमर्स को और भी ज़्यादा कुछ ऑफर वगैरह मिल सकते हैं, स्पेशल डिस्काउंट वगैरह मिल सकते हैं। और ये आपका जो रेट है 6.7% का, वो आपको पता है कि कम तो है ही, मतलब 6.7% तो हमें सेविंग्स अकाउंट में मिलता ही है ऑलमोस्ट इंटरेस्ट, तो उतना ही रेट हो गया। सॉरी, और वो आपका फेस्टिव सीजन भी आ रहा है, तो फेस्टिव सीजन के अंदर यहाँ पे उन्होंने एक बात और लिखी है कि आपका स्पेशल रेट फॉर इंडिविजुअल्स विद मिनिमम क्रेडिट स्कोर ऑफ 800। तो हमें क्रिसिल का स्कोर देखेंगे आपका कि 800 के आसपास होना चाहिए मिनिमम, और आपको फिर ये 6.7% का इंटरेस्ट रेट आपको लोन मिल सकता है। तो हमने देख लिया बोथ प्राइवेट एंड PSU लेंडर्स। PSU का मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी बेसिकली पब्लिक यूनिट्स, कि आपका प्राइवेट बैंक्स और पब्लिक बैंक्स इंक्लूडिंग BOB एंड PNB। BOB मतलब आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, और PNB आप समझ गए पंजाब नेशनल बैंक। इंट्रोड्यूस द स्पेशल स्कीम्स फॉर वेवर्स अहेड ऑफ द फेस्टिव सीजन। मतलब वही बात है कि आपका फेस्टिव सीजन आ रहा है, आपका दिवाली वगैरह वाला सीजन पूरा, तो उससे पहले आपका होम लोन वगैरह के ऊपर, गोल्ड लोन वगैरह के ऊपर ये कट बैक होता ही है जनरली। अब HDFC बैंक टू रेज अप टू 5,000 करोड़ वाया इंफ्रा बॉन्ड्स। बहुत ही बेसिक बात है कि आपका HDFC बैंक 5,000 करोड़ रेज करेगा इंफ्रा बॉन्ड्स के थ्रू। और आपका ये क्या है, बेसिकली
कि एक तरह से लोन सेल कर रहे हैं कि आपको लोन लेना, अब हमें लोन नहीं दो, सॉरी। तो यहाँ पर क्या है कि सेल इन लोकल मार्केट्स हिंट्स एट रिवाइवल इन लोन डिमांड, पेपर्स लाइकली टू ऑफर 6.45% और 6.55%। बहुत ही बेसिक बात है कि आपका ये जो यहाँ पर लोन की डिमांड है उसके अंदर रिवाइवल दिख रहा है। जैसे आपका फेस्टिव सीजन भी आ रहा है तो काफ़ी सारे लोगों के पास बोनसेस की फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा सरप्लस आएगा, तो वो उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी रहेगी, तो वो लोन की डिमांड हो सकता है कि लोकल मार्केट्स के अंदर, इंडियन मार्केट के अंदर ज़्यादा दिखे। और इसी की वजह से हिंट साइड रिवाइवल, मतलब वही कि आपका लोकल मार्केट रिवाइवल हो सकता है उसकी वजह से। और दूसरी बात आपकी पेपर्स लाइकली टू ऑफर 6.45% और 6.55%, ये इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, कितना आपको इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स के ऊपर मिल सकता है। अच्छा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बोलना थोड़ा ठीक नहीं होता है कि अगर आप किसी से बात करेंगे, आप कॉलेज वगैरह के अंदर, जैसे काफ़ी सारी मेरी जो ऑडियंस है वो MBA के आसपास करी, कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो वो अगर यहाँ पे कूपन रेट एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, कूपन रेट बोलेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट भी ना बोलकर कूपन बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा कि हमें कूपन में इतने पैसे मिले हैं, तो वो ज़्यादा बेनिफिट है, मतलब उसमें ज़्यादा एक्यूरेट रहता है। तो हमने जो पूरा कवर कर लिया, मैं आपको वापस से बोलता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैंने वैसे एक्सप्लेन किया था, 2 बार मैं करके एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। एक बार मैंने सारे ये बताए थे और उसके बाद ये सारे बताए थे, 3 शायद, तो ये हमने डिस्कस किया था पहले भी, तो ये आप देख सकते हैं वापस जाके। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, हमने बाकी कवर कर लिया पूरा। और इसके बाद मिलते हैं कि हम आपकी जो 23 सितंबर वाली वीडियो उसके अंदर, तो वंस अगेन वेरी सॉरी कि मैं वीडियो नहीं बना पाया 22 सितंबर को, बट अभी हम कवर कर लेते हैं इसको। और अगर आपको कोई भी जो ऐसी चीज़ होती है कि अगर आपको इसमें डाउट हो कि अगर आप कोई और आर्टिकल पढ़ते हैं किसी पेज के ऊपर, किसी सेक्शन के अंदर, तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा एक ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, उसके अंदर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप उसके अंदर डाउट पूछ सकते हैं, तो मैं उसके अंदर भी आपको आंसर कर दूँगा। और इसकी जो PDF है वो मैंने कल ही शेयर कर दी थी, हालांकि मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो कल इसके अंदर मैंने आपको 22 सितंबर की PDF भी शेयर कर दी थी, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।